नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के तमाम ग्रहों में बृहस्पति की एक अलग भूमिका है। बृहस्पति को एक ऐसा ग्रह मानते हैं जिसकी कृपा हो जाए तो जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं और खास तौर से विवाह के मामले में बृहस्पति की कृपा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बृहस्पति भी कभी कभी विवाह में बाधा देता है, कभी कभी विवाह में मुश्किलें पैदा करता है। आज बात करेंगे कि बृहस्पति कब और किस तरह से विवाह होने में मुश्किलें पैदा करता है और अगर बृहस्पति की वजह से आपके विवाह होने में मुश्किलें पैदा हो रही हों तो क्या उपाय करने चाहिए। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे, आपके सवालों का जवाब भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। देखिए, जिन लोगों को रोजगार की समस्या हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, अगर आपको रोजगार संबंधी समस्या है तो ऐसे लोगों को काले रंग के इंक वाले पेन से लिखना चाहिए, काली स्याही से लिखना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या बृहस्पति शादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बृहस्पति की शादी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ऐसा कब होता है कि बृहस्पति शादी में, विवाह में समस्या पैदा करता है। देखिए, बृहस्पति किसी भी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। किसी भी लड़की के, किसी भी स्त्री के विवाह में सबसे बड़ी जिसकी भूमिका होती है वो बृहस्पति है। बिना बृहस्पति के बेहतर हुए किसी महिला की शादी नहीं हो सकती। और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। यानी अगर किसी पुरुष की पत्नी के बारे में जानना हो तो उस पुरुष के बृहस्पति को आप देखिए और समझिए, आप उसकी पत्नी के बारे में जान पाएंगे। बृहस्पति ही किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है। यानी किसी पुरुष का वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये बात भी बृहस्पति ही बता पाता है। अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देता है तो बड़ी मुश्किल होती है, विवाह होना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी कारण से शादी हो भी गई, किसी कारण से विवाह हो भी गया तो विवाह का होना भी मुश्किल होता है और विवाह का चल पाना भी मुश्किल होता है। बृहस्पति की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं। यानी बृहस्पति कुछ स्थितियों में ऐसा हो जाता है जब वो शादी नहीं होने देता। ऐसी स्थितियां कौन सी हैं और इनका उपाय क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए और सफेद मिठाई का किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, किसी संपत्ति का लाभ होने की संभावना बनती है। नौकरी में अनुकूलता आएगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह तय होने का योग बन रहा है, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। जो बृहस्पति की गड़बड़ स्थितियां हैं जिसमें शादी होना मुश्किल होता है, उसमें पहली स्थिति है कि बृहस्पति आपकी नीच का हो, मकर राशि का हो। अगर बृहस्पति नीच का होता है तो शादीशुदा जिंदगी में या विवाह होने में कैसी दिक्कत आती है। देखिए, अगर बृहस्पति मकर राशि में हो, 10 नंबर में बैठा हो, तो कुंडली में बृहस्पति नीच का हो जाता है।
ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में विलंब होना, विवाह में देर होना शुरू हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर असंतोष पैदा होता है, व्यक्ति के अंदर डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है और व्यक्ति शादी नहीं करता। किसी कारण से अगर शादी हो भी गई और बृहस्पति कुंडली में नीच का है तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में भी दिक्कत आती है, आपसी तालमेल में भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का है तो छोटा सा उपाय करें, रोज सवेरे स्नान करें और स्नान करके जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो उनकी पूजा जरूर करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं और तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या पीतल का छल्ला जरूर पहन लें। अगर बृहस्पति नीच का है तो एक हल्दी की गांठ पीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण कर लें और इसको हर महीने में बदलते रहें। नीलम या शनि का कोई भी रत्न ऐसी दशा में बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ऐसी दशा में बृहस्पति और खराब होगा, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आपकी मुश्किलें हल होंगी, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, संयम से काम लें। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, धन के नुकसान से बचाव कीजिए और जो भी समस्याएं हैं ऐसा लगता है कि शाम तक स्थितियां आते आते आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच ले लेते हैं आपका सवाल। अरुणा ने हमें सवाल लिखा है, देहरादून से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 1 मार्च 1990, जन्म का समय सुबह 8:30, जन्म स्थान देहरादून। पूछ रही हैं कि करियर के बेहतरी की संभावनाएं क्या हैं और करियर को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अरुणा, आपको बता दूं, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के, सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में नौकरी के लिए कोशिश करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। इस समय थोड़ी सी दिक्कत आपके सेहत में दिखाई दे रही है। अगर आपके स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए तो मुझे लगता है आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक मोती बनवा लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को अगर आप मोती पहने तो आपको लाभ होगा और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। बृहस्पति की एक और स्थिति होती है जिसमें बृहस्पति विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करता है। वो स्थिति है गुरु चांडाल योग। क्या होता है इसमें? अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हों तो इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति उत्श्रृंखल हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, नियंत्रण के बाहर चला जाता है, व्यक्ति गंभीर नहीं होता और शादी का समय जो है वो बीतता चला जाता है। और अगर किसी वजह से, किसी तरीके से शादी हो भी जाती है तो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं रहता, इधर उधर शादी के बाद भी उसकी चक्करबाजियां चलती रहती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, रोज सवेरे भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित कीजिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ हैं। दूसरा काम, सुबह जल अर्पित करने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा।
और मांस मदिरा आदि का सेवन मत कीजिए। गुरु राहु का योग हो तो जीवन में जितने सात्विक रहेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक मोती पहनने से भी गुरु राहु के योग में लाभ होता है। और अगर कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है तो अपनी दाढ़ी और बाल बड़े मत रखिए। कब बृहस्पति विवाह में और भी बाधाएं पैदा करता है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, छोटी यात्रा की संभावना बनी हुई है। धन का लाभ होता दिख रहा है। किसी नई संपत्ति के खरीदे जाने के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संपत्ति का अर्जन होगा, संपत्ति खरीद पाएंगे। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, अपने सेहत का ख्याल रखिए। वाहन दुर्घटना से बचाव कीजिए। घर से अगर आप दही खा करके निकलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। तीसरी स्थिति, जब बृहस्पति शादी में या विवाह में मुश्किलें पैदा करता है वो स्थिति होती है सप्तम स्थान में बृहस्पति, यानी कुंडली के 7वें खाने में अगर बृहस्पति है तो विवाह के मामले में, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। क्या करता है? देखिए, बृहस्पति कुंडली के जिस भाव में होता है ना, जिस खाने में होता है उसका नाश कर देता है। सप्तम स्थान में कुंडली के 7वें खाने में अगर बृहस्पति है तो ये बहुत खराब माना जाता है, काफी निगेटिव मानते हैं। ऐसा होने पर विवाह में काफी विलंब होता है और कभी कभी सप्तम भाव में बृहस्पति होने से विवाह ही नहीं हो पाता और वैवाहिक जीवन में अहंकार की वजह से समस्या पैदा हो जाती है। अगर विवाह हो भी गया तो पति पत्नी के बीच के तालमेल ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से खराब हो जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर बृहस्पति कुंडली के 7वें खाने में है और शादी नहीं हो पा रही है तो पहली बात ये समझिए कि देर रात तक जगने से आपको बचना चाहिए। दूसरा, रोज सुबह स्नान करके अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना भी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर बृहस्पति 7वें खाने में है तो भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिए। उसकी जगह पर एक सफेद ओपल बनवा करके अगर पहना जाए तो निश्चित रूप से फायदा होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। करियर के मामले में कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं इस समय तो आपका विवाह तय हो सकता है और किसी यात्रा पर आप जाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की कि बृहस्पति की वजह से विवाह में कब मुश्किलें आती हैं, कब दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को दूर करने के उपाय क्या हैं। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह।
अगर आपका बच्चा ठीक से सो नहीं पाता, चौंक करके जग जाता है, बार बार नींद में चौंक करके उठ जाता है, रोने लगता है, सो नहीं पाता, तो क्या करना चाहिए? बच्चे के सिरहाने किसी कपड़े में बांध करके पीली सरसों रख दीजिए, या बच्चा जो तकिया लगाता है उस तकिए में पीली सरसों के दाने डाल दीजिए। बच्चे के गले में लाल धागे में एक छेद वाला तांबे का सिक्का पहना दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे की नींद में जो दिक्कतें चली आ रही हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।